अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। बहुत से तज्जियाकार और सहाफ़ी जो ये दावे कर रहे थे कि अपोजिशन का बयानिया बदल गया है, खासकर नून लीग का सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया गया है, अपोजिशन अब ठंडी पड़ जाएगी, पीडीएम अब होम्योपैथिक हो जाएगी या टूट जाएगी, मगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना होने वाला है। क्योंकि मरियम और मौलाना के हालिया बयानात से तो लगता है कि ये पीछे हटने को तैयार नहीं और हर गुजरते दिन के साथ ही हुकूमत के लिए दर्दे सर बने रहेंगे। मरियम ने मानसेरे में एक बार फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर मुखातिब किया है। अगरचा इस जलसे में किसी अहम ओहदे पर फाइज शख्सियत का नाम नहीं लिया गया, मगर इशारे जिस जानिब थे लोग समझ ही गए होंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरियम ने कहा कि वोट चोरी करके इक्तदार में आने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2.5 साल पहले किए गए वादों पर सवाल करें तो जवाब मिलता है कि हमारे पास अलादीन का चराग नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। मरियम नवाज़ ने अपने खिताब में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसके बावजूद सेलेक्टेड नहीं जीत सका, सिर्फ 8 सीटें मिली जो मुस्लिम लीग नून के तोड़े उम्मीदवारों की मरहूने मिन्नत हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ का बयानिया गूंज रहा था जिसने हुक्मरानों की सियासत को दफन कर दिया है। इनके बयानिए की वजह से हुकूमत को मैंडेट नहीं, सिर्फ बेसाखियां मिली। उनका कहना था कि जब तक जाली हुकूमत है ये मुल्क नहीं चल सकता, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, सस्ती अद्वियात नहीं मिल सकती, आटा चीनी चोरी नहीं रुकेगी, अवाम पर मुसीबतें आती रहेंगी और वोट चोरी होता रहेगा। मानसेरा जलसे के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीडीएम का एक ही एजेंडा है कि मुकदमात ख़त्म कराओ, अदलिया वो आज़ाद मानी जाएगी जो इन्हें सिर्फ रिलीफ दे, इलेक्शन सिर्फ वो आज़ाद माने जाएंगे जिनके नताइज इनके हक में होंगे, बात वो दुरुस्त होगी जो ये करेंगे। ये जमहूरियत नहीं, आमराना रवैया है। फैसले अवाम ने करने हैं और इन फैसलों को सियासी जमातों ने तस्लीम करना है। ये ही आइन में लिखा है। इनका कहना था कि इमरान खान ने इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार कर दिया है, अब इदारों पर किसी खानदान की कोई जारादारी नहीं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि जितने मर्जी जलसे कर लें अवाम को धोखा नहीं दे पाएंगे। पीडीएम का बयानिया दफन हो चुका है। अवाम के मफाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे मौखर किए। आपके बयानात से आया है कि अवामी फलाह आपके मकासद में नहीं है। जबकि इससे पहले पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में सब बता दिया। इनके चंद अफसरान जज्बात में आ जाते हैं। इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे पैगाम दिया जा रहा है कि सब एक पेज पर वहां भी नहीं है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कराची वाक़े की सूबाई रिपोर्ट का क्या बना, क्या आपको एतमाद में लिया गया? जिस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया कि इस रिपोर्ट में कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं बिलावल और मुराद अली शाह भी जानते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि सब जमातें पॉलिसी बनाएं कि लोटों को खैराबाद कह देंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पेशावर जलसे में लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करेंगे या जर्नैलों का नाम लेंगे, पॉलिसी क्या होगी? मरियम नवाज ने कहा कि जो पॉलिसी चल रही है वो ही चलेगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप सख्त गुफ्तगू कर रही हैं, क्या बाकी सब जमातें साथ हैं? जिस पर मरियम नवाज ने कहा किसी का लहजा नरम किसी का सख्त होता है, मगर मौक़िफ़ एक ही होता है। मरियम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में व्हाट्सएप नतीजा 48 घंटे पहले मालूम हो गया था। नताइज का अंदाज़ा था मगर हुकूमत को बेनकाब करने गई थी। दूसरी जानिब जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपके साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने डील कर ली है, आप इत्तफाक करती हैं? मरियम नवाज ने कहा कि वो खुद जवाब दे सकते हैं मगर इन्हें कह दिया है, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां और जलूसों पर पाबंदी इनके खौफ की अक्कास है। इनको जो खौफ पीडीएम के जलूसों से, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से जो तकलीफ हो रही है, ये सब इसका इजहार है। इस गिरती हुई दीवार और जाली हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। हमारी हिकमत अमली यही है जो चल रही है। साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में 12 नकाती मिसाके पाकिस्तान पर इत्तफाक कर लिया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत सरबराही इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मैंगल वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में मरियम नवाज ने भी वालिद नवाज शरीफ की जगह
शिरकत की, जिन्हें अचानक तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल जाना पड़ा। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और हालिया गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का जायजा लिया गया, जबकि चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर भी मुशावरत की गई। अपोजिशन के मिसाक पाकिस्तान के 12 नकात के मुताबिक वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी आइन पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी यकीनी बनाना, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों का किरदार का खात्मा, आज़ाद अदलिया का क़याम, आज़ादाना गैर जानिबदाराना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात और इनकाद, अवाम के बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सूबों के हकूक़ और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, मुकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, इजहार राय और मीडिया की आज़ादी का दिफा, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा यानी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान, आइन की इस्लामी शिकों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद शामिल था। साथ ही अलामिया के मुताबिक 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में PDM क़यादत मिसाक पाकिस्तान पर दस्तखत करेगी। मिसाक पाकिस्तान APS के डिक्लेरेशन की रोशनी में तैयार किया जाएगा। लाहौर जलसे के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के लिए हमें हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए क्या हम हुकूमत से ही इजाज़त लेंगे? जलसे जुलूसों में वबा फैलने से मुतल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था, हम हुकूमती प्रोपोगंडे को मुस्तरद करते हैं, अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। हुकूमतें अपने आखिरी दिनों में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हम ऐसे हथकंडों से खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि जुर्रत के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कामयाब भी होंगे। जलसे जुलूस हुकूमत के खिलाफ तहरीक का पहला मरहला है, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दूसरा मरहला फैसला कुन होगा। नैब के बाद एंटी करप्शन और FIA को जाली केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुक्मरान टोले की इंतकाम की आग ठंडी ही नहीं हो रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने जलसे शेड्यूल पर करने का ऐलान करते हुए कहा कि वबा की आड़ में जुलूसों पर पाबंदी लगाने को हम भी मुस्तरद करते हैं। PDM के जलसे शेड्यूल के मुताबिक किए जाएंगे। जलसे में यह भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज भी कबूल नहीं। फजल रहमान ने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, झूठे मुकदमात कायम करके इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब के इस निज़ाम को मुस्तरद करते हैं, तहरीक को मजीद तेज करेंगे। उन्होंने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शुगर माफिया को 400 अरब रुपए चोरी की सहूलत दी गई। जिस अफसर ने चोरी पकड़ी इसे नौकरी से निकाल दिया गया। शब्बर जैदी का इतराफ हुकूमत के खिलाफ FIR है। शब्बर जैदी ने बदअदमान लोगों की फहरिस्त पेश की तो इमरान खान ने कहा, छोड़ दो, PDM का तंजीमी ढांचा मुकम्मल कर दिया गया। ये धांधली के आदी हैं, ये अराकीन को दबाव में लाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, हम इसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इनका रास्ता कैसे रोका जा सकता है, हम इसका तरीकाकार अभी नहीं बता सकते। हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अवाम की नुमाइंदा ही नहीं। पहले भी तरीके चली हैं, मुज़ाकरात नहीं हुए, अवाम ने अपनी ताकत से मुतालबात मनवाए। फजल रहमान के बाउंसर्स का जवाब शेख रशीद साहब ने मैदान में आकर दिया और कहा कि मौलाना इल्ज़ाम लगाने से पहले तहकीकात कर लिया करें। शब्बर जैदी ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। गिलगित में इंतखाबात के हवाले से वजीर रेलवे का कहना था कि जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान जैसा साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। गिलगित बल्तिस्तान में एक जलसे से दूसरे जलसे में लोग गए, पोलिंग स्टेशन में जितने वोट डाले गए इतने ही निकले और वहां PTI की 2/3 अक्सरियत होगी। उनका कहना था कि उम्मीदवार एक एक दो दो वोटों से जीते हैं, जमहूरियत की फतह हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में समझ बूझ होती तो इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद कर लेते। साथ ही शेख साहब ने अपोजिशन को यह तड़ी भी लगाई कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी PTI की हुकूमत बनेगी। PTI की अक्सरियत पर ये चीखें और चिल्लाएंगे। इसके अलावा शेख साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया फौज के खिलाफ है और उन्होंने इदारों से टकरा कर अपनी सियासत दफन की है। ये लोग पाकिस्तान के मुखालफिन की मदद कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम ने
फौज के खिलाफ बात करके इमरान खान की मदद कर दी है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दूसरी जानिब एक बहुत ही अहम मसला है, हमारे हुक्मरान अक्सर ज़मीनी हकायक से गाफिल रहते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है सब अच्छा है, जो एजेंसियां इनको रिपोर्ट करती हैं वो इन्हीं पर एतमाद करने लगते हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि वो तहकीकात करवाते हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में भी करवाई थी, मगर जब एक इंटरव्यू में एंकर इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब से ही कुछ सवाल पूछे और हकायक सामने रखे तो वो बुज़दार का ये कहकर दिफा करने लगे कि आखिर इनके हल्के वालों का दबाव भी होता है। बज़ाहिर इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, रियासती इदारे भी ये ऐलान कर रहे हैं कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, मगर हाल ही में खिलाफ तवक्को होने वाला ज़ोहराना इस तरफ इशारा था कि सब कुछ अच्छा नहीं है, इत्तेहादियों के तेवर ठीक नहीं लग रहे। गो के वो उनके साथ खड़े हैं मगर किसी असूल पर नहीं, किसी के कहने पर। बेहतर है कि वज़ीर आज़म मसाइल को पार्लियामेंट में ले जाएं और पार्लिमानी तरीके से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन किसी तरफ से भी खैर की कोई खबर नहीं आ रही। सच तो यह है कि इस कौम को जिसने पीछे लगा लिया आंखें बंद कर कर लग गए, सियासी क़यादत के खंबे बना लिए और इनकी पूजा करने लगे। वैसे भी सियासतदानों और आमरों के झूठ इतने सच्चे होते हैं कि अवाम बासानी बेवकूफ़ बन जाते हैं। पाकिस्तान ने कभी जमहूरियत देखी ही नहीं, कभी सिविल आमरीत और कभी फौजी आमरीत ही यहाँ राइज रही है। किंग्स पार्टी और वन मैन शो की बारियां लगती रहती हैं, सब ने खूब खाया, बनाया, लूटा और बाहर भाग गए। हुक्मरानी के लिए वापस आते हैं, फिर मोटे ताजे झूठ बोलते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, चंद साल फिर ऐश करते हैं, फिर बाहर लौट जाते हैं। क्योंकि अगर हकीकी मायनों में इस मुल्क में जमहूरियत होती तो यहाँ के अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता, लाइफस्टाइल दुरुस्त होता, रोटी कपड़ा मकान सबको मुयस्सर होता। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। महज दर्जन भर ख़ानदानों का पाकिस्तान की 98% अवाम पर मुसलसल 70 सालों से राज करते आना और अवाम का फिर दोबारा इन्हें वोट डालना हैरत अंगेज़ है। या तो अवाम इस माहौल की आदी हो चुकी है या वोट डाले कहीं और शुमार कहीं और गिने कहीं जाते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत इस वक्त दूर दूर तक नज़र नहीं आती। जैसा कि जमहूरियत की तारीफ है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए, लेकिन यहाँ एक वडेरा सरमायादार जागीरदार जाता है तो दूसरा मुसल्लत हो जाता है। अब ये सब यूं ही चलता रहा तो आने वाला कल मजीद खौफनाक होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।